हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गणपत सिंह ब्लॉग्स बाय टी। और मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं फाइनल ईयर स्टूडेंट स्टडिंग इन वेस्ट कजाकिस्तान मराठोस्पानो मेडिकल यूनिवर्सिटी। चलो स्टार्ट करते हैं। मैं आपको प्रीव्यू दे देता हूं कि मैं कौन से टॉपिक्स पे आज ये वीडियो बनाने वाला हूं। लाइक अब्रॉड एमबीबीएस एडमिशन का प्रोसेस, अबाउट माय यूनिवर्सिटी, बैंक अकाउंट्स एंड बैंकिंग एप्लीकेशंस, ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, एकोमोडेशन, हॉस्टल्स एंड अपार्टमेंट्स, and like food by self or one can go with a mess, SIM card, medical uniforms like scrub or medical coat or apron, and language barrier. So now we will talk about admission process. तो इसमें आपको सबसे पहले आपका नीट क्लियर होना चाहिए एंड डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड क्या क्या होंगे। 12th की मार्कशीट चाहिए, नीट रिजल्ट चाहिए एंड पासपोर्ट, वीजा और एक ट्रस्टेड कंपनी जो आपका एडमिशन करवाती है यूनिवर्सिटी में, क्योंकि एज ए स्टूडेंट आप डायरेक्टली एडमिशन नहीं करवा सकते। एंड द नेक्स्ट इज अकोमोडेशन। एंड अकोमोडेशन यहाँ पर हॉस्टल्स भी अवेलेबल है, और अगर आप चाहते हो कि आप अपार्टमेंट में रहना चाहते हो तो आप रह सकते हो, बट उसमें लैंग्वेज बैरियर आएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको लोकल लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी। या तो आपको कज़ाक आनी चाहिए या फिर रशियन आनी चाहिए। एंड हॉस्टल में ऐसा है कि गर्ल्स का अलग हॉस्टल है और बॉयज़ का अलग हॉस्टल है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। द नेक्स्ट वन इज सिम कार्ड। यहाँ पर 2 नेटवर्क्स चलते हैं, आलटेल एंड टेली2। तो मैं तो पर्सनली टेली2 यूज़ करता हूँ, आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हो। सिम कार्ड लेना बहुत ही ईजी है। आपको सिर्फ पासपोर्ट रिक्वायर्ड होता है, आप पासपोर्ट देंगे। यहाँ पर सिम कार्ड जो भी शॉप होती है यहाँ पर, जैसे कि टेली2 शॉप हो गई, वहाँ जाके आपको पासपोर्ट सबमिट, मतलब पासपोर्ट देना होता है, दिखाना होता है, तो वो आपको सिम कार्ड देते थे। तो बहुत ही ईजी है, सिम कार्ड लेना कोई मतलब इतना डिफिकल्ट नहीं है। देन आपको बात करते हैं बैंक अकाउंट के बारे में। तो बैंक अकाउंट ओपन करने से पहले यहाँ पर आपको एक जनरेट होता है IIN नंबर। जैसे कि अपने इंडिया में अपना आधार कार्ड बनता है, वैसे ही यहाँ पर अपना IIN नंबर होता है, मतलब आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है। तो उसके थ्रू ही आपका बैंक अकाउंट ओपन होता है। उसके बिना वो जो है वो आपको आपकी जो कंपनी होती है, जिस कंपनी से आप एडमिशन करवाते हैं, तो वो आपको बना के देती है। IIN मतलब कि यहाँ पर इन नंबर, जैसे हम इन नंबर कहते हैं, तो IIN नंबर यानी कि इन नंबर। एंड उसमें ये रहता है कि आपको वो IIN नंबर लेके जाना होता है, पासपोर्ट, IIN नंबर, एंड आपको जाना होता है बैंक अकाउंट, मतलब बैंक में जाना होता है, और वहाँ जाके इजीली आपका बैंक अकाउंट ओपन हो जाता है। कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पर 2 बैंक्स चलते हैं, एक कास्पी बैंक है और एक हेलिक बैंक है। ज़्यादातर हम सारे कास्पी यूज़ करते हैं, क्योंकि बहुत ही आसानी से यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही ईजी वे है। जैसे कि अपन इंडिया में फ़ोन पे वगैरह यूज़ करते हैं, फ़ोन पे या फिर गूगल पे, वैसे ही ये कास्पी बैंक का है, जहाँ पे QR वगैरह से। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पर मेडिकल यूनिफॉर्म की। तो मेडिकल यूनिफॉर्म में हमें एक तो एक स्क्रब चाहिए होता है और एक चाहिए होता है एप्रन। एप्रन जो होता है वो यहाँ पर अलग चलता है, जैसे इंडिया में शॉर्ट चलते हैं, वैसे शॉर्ट यहाँ पर अलाउड नहीं है। यहाँ पर एकदम लॉन्ग कोट के जैसे, ये आपको फोटो दिख रही है, ऐसे इस टाइप के आपको एप्रन्स यूज़ करने होते हैं। दूसरी बात है लैंग्वेज बैरियर। यहाँ पर काफ़ी कम लोगों को, काफ़ी कम क्या, ज़्यादातर इंग्लिश आती ही नहीं है। तो आपको बाहर अगर किसी से बात करनी है तो आपको या तो कज़ाक लैंग्वेज आनी चाहिए या फिर आपको रशियन लैंग्वेज आनी चाहिए। हालांकि ये लैंग्वेजेस आपके सब्जेक्ट में भी होती है, आपको यूनिवर्सिटी सिखा देती है, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, बट आपको पर्सनली भी ट्राई करते रहना है कि आप जल्दी सीख जाएं। ये क्रिशा ऐप है, ये कैसे यूज़ करना होता है। तो ये जो होता है ये आपको अपार्टमेंट्स वगैरह फाइंड करने के लिए हेल्पफुल होता है। तो ये है इसका सिंबल, कुछ इस प्रकार से ये दिखता है। तो सबसे पहले इसको ओपन कर लेंगे, ऐसे ओपन हो जाएगा। ये पूरा का पूरा यहाँ पर आप देख रहे हो कि रशियन में आता है। यहाँ पर लैंग्वेज ऑप्शन भी है, ऊपर देखें तो एक कज़ाकशा एंड रुस्की, यानी कि कज़ाक और रशियन, 2 ही लैंग्वेज यूज है। उसके बाद में यहाँ पर आप देख रहे हो अरेंदाबाद, यहाँ पर जाना है अरेंदाबाद पे। अरेंदाबाद के बाद में क्वार्तिरू, क्वार्तिरू का मतलब होता है फ्लैट, तो आप इस पर टैप करना है। उसके बाद में यहाँ पर ये 3 ऑप्शन दिख रहे हैं आपको, पमेशियाचना, पसुतोचना और पचासन। यानी कि पमेशियाचना, यहाँ पे फर्स्ट वाला जो ऑप्शन देख रहे हो आप, ये जो होता है ये होता है फॉर मंथली, फॉर पर डे के हिसाब से सुतोचना, और 50 मतलब आवरली के हिसाब से। तो आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं। हम यहाँ पर अगर लॉन्ग टर्म रहना चाहते हैं तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से हमें पर मैसेज चूज करना होता है। यहाँ पर आप देखते हो ऐसा इंटरफेस आएगा। तो ये देखो आपके ये सारे के सारे यहाँ पर फ्लैट्स आप देख सकते हो। ठीक है, दूसरी चीज यहाँ पर नीचे ये जो न कार्ते लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है लोकेशन, कि आपके अराउंड की लोकेशन होगी ना, वहां के फ्लैट। ये तो पूरे अक्टोबर के फ्लैट दिख रहे हैं इसमें, तो इस पे टैप करना है न कार्ते पे। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये पूरा इंटरफेस आ गया, ये पूरा मैप के साथ कि कहाँ पर कितने फ्लैट्स है ये। ठीक है, यहाँ आप इसको जूम आउट करके जूम इन करके चेक कर सकते हो एक एक फ्लैट।
जैसे अपन यहाँ पर ये वाला फ्लैट चूज़ करते हैं, ठीक है, ये वाला फ्लैट, तो ये आप देख सकते हो यहाँ पर ये इसका रेट आ गया और ये फ्लैट आ गया। और इनसे बात करने के लिए इसी पे टैप करेंगे। इस पे टैप करते ही यहाँ पर पूरे इसके फ़ोटोज़ वगैरह खुल गए, ठीक है, ये फ़ोटोज़ है। और यहाँ पर इनसे बात करने के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है पसवनीति, ये पसवनीति पे टैप करेंगे, ये नंबर आ गए उनके। तो इस पे आप इसको सेव करके व्हाट्सएप पे सेव करके डायरेक्टली टाइप करके ट्रांसलेशन का यूज़ करके आप बात कर सकते हो। और अगर आपको लैंग्वेज आ चुकी है, आप सीख चुके हो, तो आप डायरेक्टली भी बात। नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन का। तो ट्रांसपोर्टेशन पे यहाँ पर हमारे पास बस की सुविधाएं भी उपलब्ध होती है एंड अपने पास टैक्सी वगैरह का भी रहता है। तो बस के लिए आपके पास ऐप होना चाहिए, वो होता है आफ्टोबूस। ये आफ्टोबूस ऐप है, जैसे कि आप देख सकते हो। तो ये आफ्टोबूस ऐप, यहाँ पर इसको ओपन कर सकते हैं और यहाँ पर जो ट्रैकिंग लिखा हुआ है, ये ट्रैकिंग, यहाँ से आप बस नंबर पता लगा सकते हो कि कौन सी बस कहाँ जा रही है, कितने नंबर की बस कहाँ पर आई है, आपको स्टॉप दिखा सकता है, ठीक है। अब आपको न्यू होंगे तो आपको ये तो पता नहीं होगा कि मैप्स कैसे होंगे, कि आपको लोकेशन पता नहीं होगी आप कौन सी लोकेशन पे हैं। तो उसके लिए बहुत ही इजी होता है आपको टूगिस ऐप। टूगिस जो होता है वो एक तरह का मैप्स है, आपको मैप की तरह आप यूज़ कर सकते हैं। ये रहा ऐप। तो यहाँ पर जाके आपको ये एप्लीकेशन ओपन करनी है, ठीक है। और यहाँ पर नीचे आप देख सकते हो ये पूरा मतलब इंग्लिश में होता है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर रूट्स, ठीक है, रूट में यहाँ पे माई लोकेशन ऊपर लिखा हुआ आता है, जो आप जिस भी जगह पर खड़े होते हो वो वहाँ की लोकेशन आ जाती है। वेयर विल वी गो, यहाँ पर टैप करके आपको जहाँ भी जाना है वहाँ का एड्रेस डाल दो। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे जाना है यहाँ पर एक शॉपिंग मॉल है जिसका नाम है केरवन सिटी, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया केरवन सिटी, ठीक है, ये केरवन सिटी, ये सर्च हो रहा है, तो ये केरवन सिटी आ गया। अब यहाँ पर कौन सी बसें जाती है यहाँ पर लिखा हुआ आएगा, ठीक है। ये जैसे कि आप देख सकते हो बस, ये बस पे मैंने टैप करा तो ये बस वाले ऑप्शन पे यहाँ पे 1 नंबर जाती है, फिर उसके बाद 15 नंबर, 26 नंबर, 11 नंबर, ठीक है, ये बस है। और ये नंबर पता लगाने के बाद में आप जो मैंने पिछला आपको ये ऐप बताया था आफ्टोबूस, तो यहाँ पर आप जाके जैसे मैं आपको करके दिखाता हूँ, ये आफ्टोबूस ऐप खोल लिया मैंने और यहाँ पर ये ट्रैकिंग डाल दिया, ठीक है। ट्रैकिंग के बाद में यहाँ पर मान लो कि मैंने 1 नंबर सर्च करना है, ये 1 नंबर बस आ गई, 1 नंबर पे इस पर टैप करेंगे और लेट्स गो, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसको छोटा करेंगे और आप इसको देख के पता लगा सकते हैं, ये देख रहे हो आप कि यहाँ पर ये बस आपको शो हो रही है, ठीक है। ये आपको बस की लोकेशन पता चल जाएगी और यहाँ पर ये आपका लोकेशन है, आप कहाँ खड़े हो तो उसका भी लोकेशन बता रहा है, तो आप पता कर सकते हो कि कितने स्टॉप पीछे हैं। उसके बाद में ये आपको मैं बैंकिंग ऐप बता देता हूँ, कास्पी। तो ये रहा कास्पी का बैंकिंग ऐप। तो ऐसे ये बैंक ऐप आपको मिल जाएगा जब आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा, ठीक है। इसको यूज़ करना बहुत ही आसान है। यहाँ पर ऑनलाइन शॉपिंग भी कर सकते हो इस ऐप पे। और आपका इस ऐप को यूज़ करने के लिए बहुत ही सही है। जैसे ये QR लिखा हुआ है, तो इस पे QR पे टैप करके आप कास्पी से पेमेंट कर सकते हो, जैसे कि आप फोन पे वगैरह करते हो। ओके, थैंक यू गाइस। आज के लिए फिलहाल इतना ही। आपकी तरह मैं भी मायूस हूं, लेकिन उम्मीद का दुनिया कायम है। दिल दुखा है लेकिन टूटा तो नहीं है और उम्मीद का दामन छूटा तो नहीं है।